बराबर हो। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, है ना, एक्यूट एंगल, जहाँ cos A इक्वल टू cos B हो, cos A इक्वल टू cos B हो, यहाँ पे cos A इक्वल टू cos B हो, क्या है ये गिवन डाटा है, दिया है ना, ये दिया है अपने को, ये दिया है ना। तो दिखाना क्या है अपने को कि कोण A बराबर कोण B होगा, ये प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये सिद्ध करना है। और दोनों न्यून कोण होंगे, दोनों न्यून कोण होंगे। एक चीज़ और कहा कि ये दोनों न्यून कोण है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटे। तो सबसे पहले तो हम एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये कोण B इसका समकोण है, ये A है, ये B है ना। जब ये 90 है तो ये दो 90 से छोटे ही होते हैं, मूलतः ज़्यादातर 45 या 30-60 होते हैं, है ना। सेट स्क्वायर देखे हो ना, वो दो ठो आते हैं, एक ठो में ये 90 है तो ये 45 रहता है, एक ठो में 30 और 60 रहते हैं। इससे अलावा ज़्यादा इसमें अंतर आता नहीं है, दो प्रकार के ही चलते हैं। BC है, BC है ना। तो कोण A और कोण C ये दोनों हमको बराबर दिखाने हैं, ये हमको बराबर दिखाने हैं, जबकि हमको दिया है cos A बराबर cos B। तो cos A ये है, cos A का मान बताइए भैया। अगर हम थीटा इसको मानते हैं, मतलब कोण हमारा ये है, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो cos थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो AB बटे AC इसका मान होगा आपका AB बटे AC। इसी प्रकार आपका cos B क्या होगा, cos B। अब B मतलब cos B है कि cos C है, cos B है, तो फिर इसको C कोण, ये समकोण त्रिभुज होगा, ये C होगा, ये B होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये समकोण त्रिभुज होगा। अब cos B अपने को चाहिए, तो यहाँ ये भी चेंज हो गया ना। cos A क्या है, cos ये है, cos A होता है ये सामने वाला लंब, ये आधार। तो cos A होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार अपना AC, आधार अपना AC और कर्ण अपना AB, कर्ण अपना AB, ये होगा। अब cos B, तो cos B क्या है, ये कोण माने, तो ये कोण माने, तो ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है, ये आधार है। क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार ये और कर्ण ये, BC बटे AB, BC बटे AB। अब चूंकि हमको दिया है cos A बराबर cos B, चूंकि हमको गिवन है cos A बराबर cos B है, cos A बराबर cos B है, मतलब इन दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इनकी वैल्यू बराबर होगी। तो यहाँ से हम कहेंगे AC बटे AB बराबर होगा BC बटे AB के, ठीक है, BC बटे AB के। अब ये जब इसके हर दोनों के बराबर है तो ये कट जाएंगे आपस में, दोनों के हर बराबर, डिनोमिनेटर या तो तिर्यक गुणा करके ले जाओ, वहाँ से काट दो, या फिर यहीं पे कट जाएंगे, 1:1 पे कट जाएंगे। तो ये दो कट गए, तो अब ये दोनों सामने बराबर हो गए। तो यहाँ से हमको मिल रहा कि AC बराबर BC है, AC बराबर BC है। समीकरण 1 दे दो, या फिर इसको नाम दे दो समीकरण 1। समीकरण 1 से हमको क्या पता चल रहा है कि AC बराबर BC है, AC बराबर BC है। तो AC बराबर BC है, ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब ये दो भुजाएं जब बराबर हो गई, AC बराबर BC, है ना, तो ये किस प्रकार का त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु, है ना, समद्विबाहु, आइसोस्केलस, समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। और नौवीं में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो इस वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों भुजा बराबर हैं, तो इनको सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो चूंकि AC बराबर BC है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हाँ, B नहीं C होगा, क्योंकि A और B को न्यून कोण कहा है उसने, है ना। तो अगर इसको B कर देते तो ये तो 90 डिग्री न्यून कोण है नहीं, समकोण है, इसलिए वो B हम उसको करेंगे। तो ये ABC इस प्रकार से बन जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि A और B दोनों न्यून कोण है, तो न्यून कोण है ये दोनों।
ठीक है। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। बस यही प्रूफ करना था। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है। पहला क्या, 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा और 1 - sin 1 sin 1 - cos, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? यही है ना? हाँ चलो हैं हाँ, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान अपने को इसके हिसाब से निकालना। और थीटा को हम लिखेंगे, और थीटा को हम लिखेंगे BC आधार बटे लंब AB, है ना। इसका मान दिया है 7/8, ठीक है। तो BC 7 हो गया, AB 8 हो गया, BC 7 हो गया, AB 8 हो गया। AC आप पाइथागोरस से निकाल लोगे। तो 8 × 8 = 64 और 7 × 49, दोनों को जोड़ो तो 9 × 4 = 13 की 3 हासिल है 1, 6 × 4 = 10, 10 × 11 = 113, √113 इसका मान आएगा, है ना। AC का मान √113, हाँ √113 है 90 डिग्री है ना, वो तो समकोण त्रिभुज ही है। √113 को कुछ हल कर सकते हैं क्या? या फिर देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, a + b a - b, a + b a - b, है ना। तो a + b a - b क्या होता है? a² - b²। तो यहाँ से a², 1 का स्क्वायर 1 और माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा डायरेक्ट। इस तरह ये हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बार बार हमको मान रखना पड़ेगा, सीधे 1 रखे और साइन थीटा का मान होता है 8/√113 इसका होल स्क्वायर। इस तरह 1 - cos क्या होगा? cos होता है आपका आधार बटे कर्ण। हाँ बटे में सर ये कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। नहीं, हमेशा कटता तब है जब गुणांक हो। अभी ये इसके साथ माइनस के साथ चिपका हुआ है, गुणे के साथ होता तो कट जाता है। ये गलती बार बार तुम लोग दोहराते हो। गुणांक कटता है, कभी भी प्लस माइनस के साथ अगर जुड़ा हो तो नहीं कटता है, ठीक है। हाँ, कॉस क्या होगा? कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 7/113, 7/113 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 1 - 8 का स्क्वायर 64 हुआ और ये रूट से रूट कट गया 113। यहाँ पे इसी प्रकार 1 - 7 का स्क्वायर 49 हुआ, रूट से रूट कट गया 113। अब 113 लघुत्तम लेंगे, 113 लघुत्तम लेंगे तो ये होगा 113 - 64, ठीक है। यहाँ भी 113 लघुत्तम लेंगे तो 113 - 49/113, ये 113 से 113 कट जाएगा, a/b c/d पलट जाता है तो 113 बटे ये होगा, है ना। अब इसको और इसको घटाओ तो 113 64 घटाओ कितना आ रहा है इसमें? 36 और 13 36, 46 और 3 49 ये हुआ और ये कितना आएगा? 64 आएगा, 64। बस ये आपका आंसर आएगा। अगर कट रहा तो काट दो, नहीं कट रहा तो यही आपका आंसर आएगा। ये क्या होता है भैया? tan का उल्टा। tan क्या होता है? लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब। तो ये आधार ये लंब, ये आधार ये लंब, ये आधार ये लंब। पाइथागोरस लगाओगे तो 16 और 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर 5, सीधे आ गया। a b c नाम दे दो बस। उसके बाद आपको मान रख के प्रूफ कर देना है LHS = RHS। तो 1 माइनस tan स्क्वायर a, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। उसके बाद cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a। अब देखिए a पूछा है यहाँ पे, तो मैंने a में ये माना है तो मैं अपने हिसाब से चलूँगा। कोई a इसको मान लेता तो वो अपने हिसाब से चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ऊपर नीचे आंसर आ सकता है ना।
हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये माना है, तो मैं अपने हिसाब से अब लंब और आधार तय करूँगा। आप हो सकते हैं कि इसको ए न मान के इसको ए माने, तो आप अपने हिसाब से लंब आधार तय करेंगे, लेकिन आंसर जो भी आएगा LHS इक्वल टू RHS आना होगा तो आएगा। तो अब ये 1 माइनस टेन क्या होता है? 10 होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ये भी 3/4 का स्क्वायर बराबर कॉस क्या होता है? कॉस आधार बटे कर्ण 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, बस अब हल कर दो। तो ये होगा 1 माइनस 3 × 9/16, और ये होगा 1 धन 9/16, ये होगा 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, इसको और हल करेंगे तो यहाँ ले आए अपन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 लघुत्तम लिए, तो ये 16 में 9 गए, 7/16 ऊपर वाला, नीचे वाला 16 और 9 जुड़ जाएंगे, तो 16 और 9 जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? 16 एलसीएम आया, 16 कम 16 और 9 जुड़ के कितना हो जाएगा? तो 25/16, हाँ 16 से 16 कट जाएगा, और इधर साइड क्या बचेगा? 25 लघुत्तम लेंगे तो 16 में 9 गए, 7/25, ये आ गया 7/25। ठीक है, तो ये 16 में 9 कट गया, तो ये भी आ गया 7/25 बराबर 7/25। LHS इक्वल टू RHS, हाँ है बराबर। 10वां बोल रहा है कि PQR एक त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है। तो जैसा जैसा बोलता जाए उसको ऐसा ऐसा करते जाओ। Q समकोण है और PQR है, तो हम यहाँ से चालू करते हैं PQR। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, PQR यहाँ से चालू किए। अब PR धन QR 25 है, तो PR धन QR दोनों का योग दिया है, अलग अलग नहीं दिया। PR और QR इन दोनों का योग दिया है, अलग अलग नहीं दिया। ये 25 है और PQ 5 है, PQ 5 है, तो PR और QR का योग दिया है, और ये तो सीधे सीधे 5 दे दिया है, ये 5 दिया है। इतना देने के बाद साइन P, कॉस P और tan P पूछा है। साइन P, कॉस P और tan P पूछा है। इतना देने के बाद तो क्या करोगे भाई? सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लिखोगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है PR का स्क्वायर धन PQ का स्क्वायर धन QR का स्क्वायर। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ से आपका हम PR लिखना चाहें तो PR को यहाँ से क्या लिख सकते हैं? QR को उधर भेज देंगे, तो PR बराबर हो जाएगा हमारा 25, ये QR उधर जाएगा तो माइनस QR हो जाएगा। QR को उधर भेज दिए तो 25 माइनस QR, इस PR की जगह इसका मान रख दो, इस PR की जगह इसका मान रख दो, तो 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। PQ आपको पता है 5 है, तो 5 का स्क्वायर धन QR का स्क्वायर, तो ये A माइनस B के होल स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर 625, QR धन QR का स्क्वायर माइनस 2AB, तो 25 दूनी 50 QR बराबर 25 और QR का स्क्वायर। अब चर एक तरफ, अचर एक तरफ। ठीक है, तो 625 है, 25 को इधर ले आओ, 25 को इधर ले आओ तो घट के कितना हो जाएगा? 650 है, 600, हाँ 600 होगा, इधर आ जाएगा तो। ठीक है, और QR से QR तो निपट जाएगा। ठीक है, ये बचेगा 50 QR, तो उधर जाएगा तो प्लस का 50 QR होगा, 50 इसके नीचे आएगा, तो QR बराबर 600/50 होगा। तो ये इससे जाएगा 5 कम 5, 5 दूनी 10, QR 12 आ गया, QR आपका 12 आ गया। अब ये आपको मिल गया, ये मिल गया, ये निकाल लोगे। 144 और 5 25, 144 और 25 169, 13 का होता है। बस यहाँ तक की तकलीफ थी, उसके बाद क्वेश्चन सरल है, निकाल लो किसी का भी। साइन P, ये P है, हमने ये P माना है, तो P के सामने ये लंब है, ये लंब, ये आधार, ये आधार, तो लंब बटे कर्ण 12/13, इसका आएगा 12/13।
कॉस पी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 5/3